जय श्री राम। हर हर महादेव। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। माँ क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th के जो भी आपको इंग्लिश के अंतर्गत मटेरियल बताया गया था, उसी में से आपके प्रश्न बने हैं। चाहे वो लेटर हो, पैराग्राफ हो, क्वेश्चन आंसर हो, तो पूरा का पूरा पेपर आपको जैसा बताया है वैसा ही बना है। इसी प्रकार से अब आपको हिंदी में जो चीज़ बताएंगे वही आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत सफिशिएंट होगा, क्योंकि बहुत ही प्रश्नों को छानकर और चयन किया गया है। हिंदी के अंतर्गत क्लास 10th के बच्चे को लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, देखो एग्ज़ाम के समय में कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, ये ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पहले पढ़ा है उसी को ध्यान देना है। तो जो अभी तक जिसको लगता है कि हिंदी की तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो यहाँ से ध्यान दे सकते हो। क्लास 10th के अंतर्गत आपका गद्य खंड होगा और पद्य खंड होगा। तो पद्य खंड को मैं अभी शुरू करूँगा। आज आपको बताऊँगा कि उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आपको कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको सूरदास वाला जो चैप्टर है, आपके फर्स्ट चैप्टर है सूरदास का, पद्य खंड में। पद्य बोले तो पद्यांश, और पद्यांश में आते हैं जो भी काव्य खंड वाला बोल सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा। सूरदास का है। आपको सूरदास का जन्म 1478 याद रखना। जन्म स्थान एक मत के अनुसार मथुरा के निकट, मथुरा के निकट रौनकता, या कह सकते हैं रेणुका। दूसरा मत है कि दिल्ली के पास सिही, ये जगह का नाम है, ध्यान रखना। और आपको जब पूछा जाए तो गुरु उनके कौन थे, वल्लभ आचार्य, ये ध्यान रखना। विठलनाथ गुरुपुत्र द्वारा स्थापित अष्टचाप के सर्वप्रिय कवि। इनका निवास पूछे तो ध्यान रखना, निवास इनका था मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन, ये वही कामकाज करना। प्रसिद्ध ग्रंथ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। प्रिय रस, वात्सल्य और श्रृंगार रस, ये याद रखना। वात्सल्य के सम्राट कह सकते हैं कि इनके साथ साथ इन दोनों में से वात्सल्य के सम्राट भी कहा। और भाषा कौन सी थी, ब्रज। और निधन कब हुआ, 1583, 1583 की बात है, पारसौली में। और आप यहाँ से जान सकते हो और क्या बात याद रखनी है। प्रारंभ में दास्य, प्रारंभ में दास्य, तत्पश्चात क्या हुआ है, सांख्य भाव की भक्ति। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक। पाठ्यक्रम में संकलित चारों पद जो भी आपके हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूरदास के काव्यांश में आपको जो भी लिए हुए पद वो कहाँ से लिए हुए हैं, भ्रमर गीत से लिए गए हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखना। 10वां स्कंद है। और भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि। हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य की उपमा, सूर सूर तुलसी शशि, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो चमकते सूर्य की उपमा। और लास्ट पॉइंट है, पुष्टि मार्ग का को जहाज जात, यानी पंक्ति सूरदास के लिए विठलनाथ ने कहा है। ये लाइन लिखी है विठलनाथ जी ने, किसके लिए लिखी है, तुलसीदास जी के लिए, सूरदास जी के लिए। ठीक है, अब देखो, और आपको इसी में से प्रश्न बनेंगे, उनके आंसर देखते हैं कैसे हैं। जैसे आपके जो भी वो काव्यांश होंगे उसमें आप पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलेंगे। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया। भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो भी है, उसमें गोपियों और कृष्ण के बीच में जो भी बातें थी वो उद्धव आया था उनको समझाने के लिए। तो यहाँ पे
गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया, तो आप कह सकते हो भ्रमर के बहाने। किसके बहाने? भ्रमर बोले तो भौरा, तो उसके बहाने व्यंग्य किया। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए, तो जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गोकुल से मथुरा की ओर गए, वृंदावन की साइड, तो आप कह सकते हैं कहाँ गए थे? मथुरा में। ये ध्यान रखना, गोकुल में कृष्ण भगवान बचपन से बड़े हुए और मथुरा में वो गए थे। तब आपको पूछा जा सकता है कि गोपियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए थे। ऑप्शन दिए हुए होंगे वहाँ पे, वृंदावन, ब्रज वगैरह। तो मथुरा ध्यान रखना, जहाँ मामा कंस उनके थे, वो वहाँ रहते थे। और मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुकर शब्द प्रयुक्त हुआ है उद्धव के लिए। जैसे भौरा होता है वैसे ही भ्रमर की तरह उसका मधुकर, जो मधु का रस सूझता है ना, वो हो जाएगा मधुकर। भौरे को ही कहते हैं, जो भी मकरंद वगैरह आता है फूलों पर वो। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी है? गोपियों ने जो उद्धव की योग साधना थी उसकी उपमा दी थी कड़वी ककड़ी की। जैसे कड़वी ककड़ी होती है वैसे ही उसकी योग साधना थी। तो आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आपको कभी कभी शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना। एक शब्द दिया हुआ है पुरइन, इस शब्द का क्या तात्पर्य? कमल। आपको पर्यायवाची शब्द वगैरह आएंगे तो यहाँ से ये प्रश्न राइट हो जाएगा। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता था, तो यहाँ पे रट लगाता है तो भगवान श्री कृष्ण की बात आएगी। वो हमेशा कृष्ण 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 करती रहती थी, तो इसलिए उनको बोला कि किसकी रट लगा रहे। व्याधि शब्द का तात्पर्य, ये भी देखो शब्द का अर्थ पूछा है, तो व्याधि शब्द का अर्थ पूछे तो ध्यान रखना व्याधि शब्द का तात्पर्य हो जाएगा शारीरिक कष्ट। जब भी कोई बीमारी वगैरह होती है या फिर शरीर को कोई दर्द है तो वो व्याधि बोला जाएगा। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, ये प्रश्न है। तो नेक्स्ट ध्यान रखना हारिल पक्षी से। उसमें पक्षी होगा तो आप ध्यान रखना हारिल पक्षी। कौन सा पक्षी? हारिल पक्षी। ये आपके आज जो बताया है मैंने वो चैप्टर 1 का है, और नेक्स्ट जो बताऊंगा वो आपको चैप्टर 2 का बताऊंगा। तो अब देखो, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी है। जब ये सवाल आए और किसकी उपमा दी, तो ध्यान रखना यहाँ पे कुटिल राजनीति की है। यानी भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने सच्चे प्रेमी के स्थान पर बताया है कि राजनीति के मतलब वे कैसे भी करके हमसे दूर जाना चाहते हैं और हमको हमारा पीछा छुड़ा रहे, इस टाइप की बात कर दी उन्होंने कि राजनीति के बहुत ही होशियार है। तो सूरदास के पदों पर किस रस का प्रयोग हुआ है? सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग, ये प्रश्न बनने जैसा है। तो ध्यान रखना वियोग वी प्रलव। लास्ट आपको जब मैंने बताया था इंग्लिश के पेपर में, जैसे कहा था ये प्रश्न बनने लायक, बिल्कुल आप देखना उसी में से जैसा बोला था ये प्रश्न बन सकता है वो, कि वो आपके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें वैसा का वैसा आपके तीनों प्रश्न मिल गए। सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो ये ध्यान रखना वियोग। वियोग का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति किसी को छोड़ के जाता है। वियोग में ये भी हो सकता है कोई प्रेमी अपने किसी जिससे प्रेम करते हो उनको छोड़ कर जाए। तो कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच में प्रेम अच्छा था और वो उनको छोड़ गए, तो वो सूरदास की जो बातें लिखी हुई है वो उसके अंतर्गत पद में वियोग, वियोग रस है। वियोग यानी दूर होना कभी भी, ये ध्यान रखना। दुख की भावना प्रकट करता है ये वियोग रस, यह ध्यान रखना। और नेक्स्ट है आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न अगर बने इस चैप्टर से तो किस टाइप का है, तो ये बन सकता है प्रश्न, यहाँ ध्यान देना। उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। देखो मैं अब प्रश्न को उत्तर आपको प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर यहाँ से देख लेना। क्योंकि उदो प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे थे जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। ये आपको शॉर्ट बात याद रखनी है कि उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा कहा क्योंकि सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहता है। कमल का उदाहरण दिया, एक बात यहाँ से ध्यान रखना। उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप में गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है कि भाग्यशाली हो आप जो प्रेमहीन।